साथियों नमस्कार। मेरा नाम है मनदीप मान और इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वेलकम साथियों। साथियों क्या हो अगर एक सुबह जब आप उठें और बिना किसी युद्ध के, बिना किसी वार्निंग के दुनिया का पावर बैलेंस जो है एकदम से बदल चुका हो। कोई मिसाइल लॉन्च नहीं हुआ, कोई ब्लास्ट नहीं हुआ, बस एक अनाउंसमेंट हुई और उसने पूरी दुनिया को एकदम से अलर्ट कर दिया। सोचिए एक मिसाइल, एक ऐसी मिसाइल जिसकी रेंज 10,000 से 12,000 किलोमीटर हो और वो कैपेबिलिटी अब भारत के पास बिल्कुल बनकर तैयार है। अब सवाल ये है, क्या भारत उस स्टेज पर साथियों अब पहुंच चुका है जहां से ग्लोबल सुपर पावर क्लब में भारत जो है एंट्री ले सकेगा? और सबसे बड़ा सवाल एक और है, अगर ये सब रेडी है, सब कुछ बनकर तैयार है, तो टेस्ट अभी तक आखिरकार इसका क्यों नहीं हुआ? चलिए साथियों पूरी स्टोरी को डिकोड करते हैं, आपको मजा आएगा। सबसे पहले पूरी तस्वीर को साफ करते हैं। हाल ही में एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने चुपचाप पूरी रक्षा दुनिया में हलचल पैदा कर दी है। डीआरडीओ के प्रमुख यानी भारत के शीर्ष वैज्ञानिकों में से एक, उन्होंने एक सीधी बात बहुत सरल तरीके में कही है कि भारत अग्नि 6 मिसाइल के लिए पूरे तरीके से तैयार है, बूम बम करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे इसमें इतना खास क्या है भैया, ऐसा क्या हो गया है? भारत तो पहले से ही मिसाइल बनाता आया था, लेकिन साथियों यहीं पर जो है असली फर्क छुपा हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये कोई योजना नहीं है, ये एक ऐसी तैयारी की बात हो रही है। मतलब तकनीक पूरी तरीके से उस मिसाइल की विकसित हो चुकी है, प्रणाली उस मिसाइल की तैयार है, डिजाइन का अंतिम रूप हो चुका है, बस एक मंजूरी का इंतजार है, इंतजार। और फिर परीक्षण कभी भी उसका हो सकता है। अब जरा सोचिए, एक ऐसी ताकत जो पूरी तरीके से तैयार हो लेकिन अभी तक दुनिया के सामने उसे दिखाया ना गया हो। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है। साथियों अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, पीछे चलना पड़ेगा साथियों अपने को। भारत का मिसाइल कार्यक्रम धीरे धीरे और बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ रहा है। अग्नि 1 आई, फिर अग्नि 2 आई, फिर अग्नि 3 आई। हर बार इसकी दूरी जो है मिसाइल की बढ़ती गई, हर बार सटीकता बेहतर होती गई, हर बार क्षमता मजबूत हुई। फिर आई अग्नि 5 मिसाइल, जिसे भारत का सबसे उन्नत लंबी दूरी वाला मिसाइल जो है उसे माना जाता था। आधिकारिक तौर पर इसकी दूरी जो है तकरीबन 5,000 किलोमीटर पर बताई जाती है, लेकिन कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ मानते हैं कि इसकी असली क्षमता इससे बहुत ज्यादा है। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात आती है, कई बार मीडिया में अग्नि 5 को अंतर महाद्वीपीय मिसाइल कहा गया, लेकिन भारत खुद इसे उस श्रेणी में नहीं रखता है। क्यों? जरा सोचिए, अगर भारत खुलकर ये कह दे कि उसके पास अंतर महाद्वीपीय मिसाइल है, तो इसका असर क्या होगा? सोचो सोचो, जरा सोचो तो। यूरोप सतर्क हो जाएगा, रूस ध्यान देने लगेगा, अमेरिका की नजर और ज्यादा तेज हो जाएगी, यानी अनावश्यक तौर पर दबाव भारत पर बढ़ने लगेगा। और भारत हमेशा से एक संतुलित नीति अपनाता आया है, क्षमता रखो लेकिन दिखावा मत करो। अब इसी पृष्ठभूमि में जो है अग्नि 6 की चर्चा सामने आई है और यहीं से कहानी एक नए स्तर पर पहुंच जाती है। अग्नि 6 साथियों, इसमें कोई साधारण सुधार नहीं हुआ, ये एक बहुत बड़ी छलांग है। इसकी दूरी 10,000 से 12,000 किलोमीटर तक जाती है। अब जरा कल्पना कीजिए, भारत में बैठे बैठे आपकी मिसाइल दूसरे जो महाद्वीप है उनको पार कर सकता है, एशिया से निकलकर पूरे यूरोप में जा सकता है, अफ्रीका में जा सकता है, और यहाँ तक कि अमेरिका के कुछ हिस्सों तक भी पहुंच सकता है। अब आप खुद सोचिए, ये सिर्फ सैन्य ताकत नहीं है, ये वैश्विक संदेश है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहीं पर खड़ा होता है, अगर डीआरडीओ कह रहा है कि भैया हम पूरे तरीके से तैयार हैं, तो फिर परीक्षण क्यों नहीं हो रहा, देरी क्यों हो रही है? क्या कोई तकनीकी समस्या है? ये पूरी राजनीति और रणनीति का खेल है साथियों। यहीं पर आपको समझना होगा, रक्षा से जुड़े फैसले सिर्फ विज्ञान के आधार पर नहीं लिए जाते हैं, इनमें कूटनीति भी होती है, समय का चयन भी होता है, और वैश्विक माहौल को पूरे तरीके से ध्यान में रखकर ये सारे काम किए जाते हैं। भारत अकेला देश नहीं है, उसका हर कदम, अगर भारत कुछ भी करता है तो उस पर जो है पूरी दुनिया की निगाहें टिक जाती हैं, और खासकर जब लंबी दूरी की मिसाइल की बात हो रही तो हर बड़ी शक्ति देश जो है वो सतर्क हो जाते हैं। अब जरा सोचिए, अगर भारत आज अग्नि 6 मिसाइल का परीक्षण करता है तो क्या होगा? क्या ये सिर्फ एक परीक्षण होगा या पूरी दुनिया के लिए ये एक बड़ा संकेत होगा? यही वो पृष्ठभूमि है जो इस पूरी कहानी को और ज्यादा संवेदनशील और महत्वपूर्ण बनाती है।
अब सवाल ये है कि आखिरकार ये अग्नि 6 इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन रही है? क्यों एक मिसाइल पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच सकती है? इसे समझने के लिए आपको एक बहुत बेसिक सी पावरफुल कॉन्सेप्ट को जो है वो समझना होगा, और वो है डेटरेंस, यानी कि रोकथाम की शक्ति। साथियों देखिए, हर देश के पास सेना होती है, हथियार होते हैं, लेकिन जो है असली ताकत किसी भी देश की सिर्फ युद्ध जीतने से नहीं होती। असली ताकत होती है भैया युद्ध को रोकने में। अब जरा सोचिए, अगर आपके पास सिर्फ परमाणु हथियार हो लेकिन उन्हें दुश्मन तक पहुंचाने का कोई भरोसेमंद तरीका ना हो, तो दुश्मन देश क्या आपसे डरेगा? बिल्कुल भी नहीं, शायद नहीं डरेगा, क्योंकि उसे खुद पता है भैया आपके पास हथियार तो है लेकिन उसे पहुंचाने की क्षमता नहीं है। यहीं पर आता है डिलीवरी सिस्टम और बैलिस्टिक मिसाइल का पूरा झोल। इस सिस्टम का सबसे ताकतवर हिस्सा है यही है। अब इसे और आसान उदाहरण में समझिए। मान लीजिए आपके पास एक बहुत ज्यादा ताकतवर हथियार है, लेकिन आपकी पहुंच जो है सिर्फ 5 किलोमीटर तक है, और आपका विरोधी बैठा है आपसे 5,000 किलोमीटर दूर। तो भैया वो क्या आपसे डरेगा? उसे तो पता है भैया 5 किलोमीटर तक मार सकता है, मार ले क्या करेगा, मैं तो 5,000 किलोमीटर पे बैठा हूँ। लेकिन अगर आपकी पहुंच जब जो है 10,000 किलोमीटर हो जाए, तो बिना कुछ किए आपका डर उसके दिमाग में बैठ जाएगा। इसी को कहते हैं भैया शक्ति का पावर। अब अग्नि 6 मिसाइल क्या करता है? ये भारत की रीच को कई ज्यादा गुना बढ़ा देता है। पहले जहां हमारी पहुंच मेनली एशिया तक सीमित थी, अब वो महाद्वीपों को पार करके आगे चली जाती है। यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ तक कि उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्से भी। अब जरा यहाँ ठहर जाइए और सोचिए, जब कोई देश ये जानता है कि आपके पास हजारों किलोमीटर दूर से निशाना आप बन सकते हो, तो वो किसी भी टकराव से आपसे बचेगा। बार बार सोचिएगा, यही है असली डिटेरेंस। अब एक और लेयर को समझते हैं। कई लोग कहते हैं कि भैया आज के समय में एयर डिफेंस सिस्टम इतने एडवांस हो चुके हैं कि इन मिसाइलों को रोका जा सकता है, लेकिन सच्चाई क्या है उसे भी देख लो भैया। कोई भी डिफेंस सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता। इतिहास गवाह है कि कई बार एडवांस सिस्टम भी कुछ मिसाइलों को रोकने में असफल हो जाते हैं। अगर मान लो 10 मिसाइलें छोड़ी जाए और उनमें से 2 किसी तरीके से बच जाएं, और वो 2 आपके देश पर आ जाएं, तो भैया वो 2 ही मिसाइलें काफी है भारी नुकसान करने के लिए। और यहीं पर अनसर्टेनिटी यानी कि अनिश्चितता डिटरेंस को और ज्यादा मजबूत करती है। अब एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। यानी अगर कोई देश आप पर अपने ऊपर जो है आपके ऊपर जो है पहले हमला कर दे, तो आपके पास इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप उसका जवाब दे सकें। ये कहलाती है कैपेबिलिटी, आपकी क्षमता। दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए एक बड़ा ये कारण माना जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों पक्ष जानते हैं कि भैया अगर किसी भी तरीके से युद्ध शुरू हुआ तो दोनों देशों का नुकसान तय है। इसे कहते हैं म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन का डर। और इसी डर की वजह से बड़े बड़े देश आपस में युद्ध करने से हमेशा से ही बचते आए हैं। अब अग्नि 6 यहाँ पर क्या जोड़ता है? ये भारत को एक मजबूत और भरोसेमंद लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी देता है, जो जमीन से भी हो सकती है और भविष्य में शायद समुद्र से भी हो जाए। यानी आपको रोकना आसान नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अब जरा ग्लोबल पिक्चर को देखिए साथियों। दुनिया में कुछ ही देश ऐसे हैं जिनके पास इतनी लंबी दूरी की मिसाइलें हैं। अमेरिका है, रूस है, चाइना है और कुछ अन्य देश भी हैं। ये सभी देश एक तरह से एलाइट ग्रुप में आते हैं, क्योंकि इनके पास वो ताकत है जो कॉन्टिनेंट्स को पार करके जाके वहां पर वार करके आपका खात्मा कर सकती है, विनाश कर सकती है। अब सोचिए, अगर भारत भी इस ग्रुप में ऑफिशियली शामिल हो जाए तो उसकी ग्लोबल पोजीशनिंग कितनी ज्यादा बदल जाएगी। अब भारत को सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं माना जाता साथियों, कभी आपके वहम हो। भारत बहुत बड़ी पावर हो चुका है, बल्कि एक ऐसी ताकत के रूप में जाना जाएगा जो पूरे देश को, पूरे विश्व को ये अपना इसका असर डाल सकती है। लेकिन ठहरिए साथियों, यहाँ पर एक सबटल पॉइंट भी है। शक्ति जितनी बड़ी होती है, जिम्मेदारी उतनी ही बड़ी होती है। अग्नि 6 एक ऐसा हथियार नहीं है, ये एक संदेश है, एक सिग्नल है कि भारत भैया अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां उसकी हर चाल पूरी दुनिया देखेगी और समझेगी। अब सवाल ये है, क्या भारत इस शक्ति को दिखाने के लिए तैयार है, रेडी है, या अभी भी सही समय का इंतजार कर रहा है? क्योंकि कई बार जो है शक्ति का होना ही काफी नहीं होता, उसको दिखाना भी जरूरी होता है। और शायद यही सबसे बड़ा खेल चल रहा है, उसको आपको समझना होगा।
साथियों, अब तक आपने समझ लिया कि भैया अग्नि 6 मिसाइल जो है वो एक मिसाइल नहीं है, ये एक रणनीतिक ताकत है। लेकिन अब असली ताकत, जब ये ताकत दुनिया के सामने आएगी तो जमीन पर क्या होगा, कैसे बदलेंगे हालात, यहीं से शुरू होता है असली गेम। साथियों, ध्यान रखिएगा, मिसाइल बनाना एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, लेकिन उसे टेस्ट करना वो पूरे तरीके से राजनीतिक और कूटनीतिक फैसला होता है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब जब किसी देश ने लंबी दूरी की मिसाइल का परीक्षण अपने देश में किया है तो दुनिया ने तुरंत उस पर प्रतिक्रिया दी है। दुनिया अलर्ट हो गई है एकदम। उदाहरण के लिए आप उत्तर कोरिया को ले लो, जैसे ही उसने अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण किया, पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। संयुक्त राष्ट्र में चर्चा हुई, आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बात हुई, आर्थिक दबाव, सब कुछ एक साथ शुरू हो गया। अब आप जरा सोचिए, अगर भारत अग्नि 6 का परीक्षण कर ले तो क्या होगा? क्या वही रिएक्शन आएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारत और उत्तर कोरिया की ग्लोबल इमेज में फर्क है। भारत को एक जिम्मेदार लोकतंत्र माना जाता है, एक स्थिर और भरोसेमंद शक्ति माना जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिएक्शन नहीं आएगा। रिएक्शन जरूर होगा, बस उसका तरीका अलग होगा। अब जरा इमेजिन करिए, एक दिन सुबह ब्रेकिंग न्यूज आती है कि भारत ने अग्नि 6 मिसाइल का सफल परीक्षण जो है वो कर लिया है। बस यहीं से नैरेटिव पूरे तरीके से बदल जाएगा। अंतरराष्ट्रीय मीडिया में हेडलाइंस चलने लगेंगी, विशेषज्ञ चर्चा करने लगेंगे, डिफेंस एनालिस्ट बैठकर इसकी रेंज, कैपेबिलिटी और इम्पैक्ट को डिकोड करने लगेंगे। साथियों, अब आते हैं गवर्नमेंट की तरफ, अमेरिका की तरफ। अमेरिका की बात करते हैं। पहली नजर में तो वो शायद न्यूट्रल स्टेटमेंट दे अमेरिका, क्योंकि आपको पता ही है कैसा देश है। वो शायद ये कह सकता है कि हम सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी एजेंसीज जो है पूरा एनालिसिस में लग जाएंगी। क्यों? क्योंकि अब एक नया प्लेयर लॉन्ग रेंज मिसाइल क्लब में एंट्री ले चुका होगा। और चीन की बात करते हैं, चीन क्या रिएक्शन दे सकता है? चीन जो है उसकी रिएक्शन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, आप देखना अगर ये ऐसा कुछ हुआ तो। क्योंकि चाइना ऑलरेडी एक मिसाइल पावर है, लेकिन इंडिया की ये कैपेबिलिटी रीजनल बैलेंस को डायरेक्टली अफेक्ट करेगी। चीन ओपनली कुछ ना कहे, क्योंकि वो चीन जो है बड़ा गुन्ना देश है, आप सभी को पता है, लेकिन इंटरनली अपनी स्ट्रेटजी जरूर एडजस्ट करेगा। और अब बात करते हैं रशिया की। रशिया शायद रिएक्शन, रशिया का जो होगा वो शायद थोड़ा अलग हो सकता है, क्योंकि और इंडिया और रशिया के जो रिलेशनशिप है ना, वो ट्रेडिशनली बड़े स्ट्रॉन्ग है। लेकिन फिर भी हर बड़ी शक्ति चाहती है कि ग्लोबल बैलेंस उसके कंट्रोल में रहे। अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट एंगल पर, एयर डिफेंस सिस्टम और ग्राउंड रियलिटी पर। साथियों, काफी बार ये कहा जाता है कि आज के समय में एडवांस डिफेंस सिस्टम मिसाइल को रोक सकते हैं, लेकिन रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स में हमने देखा कि मध्य पूर्व में कई बार जो कई मिसाइलें थी वो डिफेंस सिस्टम को पार करके चली गई। कुछ इंटरसेप्ट हुए, लेकिन कुछ अपने टारगेट पर जा पहुंचे। मतलब कोई भी सिस्टम फुल प्रूफ नहीं रहा। और यही चीज है इस पूरे इक्वेशन को और ज्यादा डेंजर बनाती है। साथियों, अब आप सोचिए, अगर अग्नि 6 जैसे लॉन्ग रेंज मिसाइल मल्टीपल वारहेड्स के साथ जाते हैं तो उन्हें रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। डिफेंस सिस्टम के बावजूद उसका रिस्क बना रहता है, और यही रिस्क डिटेरेंस को और ज्यादा मजबूत करता है। अब एक और लेयर जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालता है। ध्यान रखिएगा, हर युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जाता है दोस्तों, कभी सोच रहे हो, काफी हद तक दिमाग से लड़ा जाता है। अगर आपके पास कैपेबिलिटी है जो दुश्मन को ऊपर जो है मानसिक दबाव डाल दे, तो आप बिना गोली चलाए आधी लड़ाई वैसे ही जीत जाते हैं। अग्नि 6 यही साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है किसी भी देश पर जाकर क्रिएट कर देगा। अब जरा इमेजिन करिए, कोई भी देश जो भारत से हजारों किलोमीटर दूर बैठा है, वो अब इस कैलकुलेशन में लग जाएगा कि भैया भारत तक पहुंचना आसान नहीं है, और अगर युद्ध हो जाता है, कोई झगड़ा हो जाता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हो जाता है, तो जवाब भी भारत की तरफ से उतना ही तेज आ सकता है। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ ताकत दिखाने का खेल है, या इसके पीछे कोई डीपर स्ट्रेटेजी छिपी हुई है? क्योंकि इतिहास हमें बताता है कि कई बार देश कैपेबिलिटी डेवलप तो कर लेते हैं, लेकिन उसे तुरंत शो नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि सही टाइमिंग सबसे बड़ा हथियार है, और शायद भारत अभी उसी टाइमिंग का इंतजार कर रहा है। एक ऐसा मूवमेंट जब अनाउंसमेंट सिर्फ खबर नहीं रहेगी, बल्कि एक ग्लोबल मैसेज बन जाएगा। आप देखना साथियों, बड़ा मजा आने वाला है, कुछ दिनों में आपको पता भी लगेगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, भारत इस कदम को कब उठाएगा? और उससे भी बड़ी बात, क्या भारत को अभी से ये कदम उठाना चाहिए? यहीं से शुरू होता है असली खेल, राजनीति का, रणनीति का और टाइमिंग का।
ध्यान रखिए, रक्षा क्षेत्र में हर फैसला सिर्फ विज्ञान से नहीं लिया जाता। ये जो है टाइमिंग से ही सब कुछ होता है। आपके पास ताकत हो सकती है, लेकिन उसे कब दिखाना है ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और अब जरा आज की दुनिया को देखिए, एक तरफ अमेरिका और चीन में प्रतिस्पर्धा जो है चली हुई है, दूसरी तरफ रशिया और पश्चिम के क्षेत्रों में तनाव है, मध्य पूर्व में लगातार अस्थिरता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पूरी दुनिया एक संवेदनशील दौर से गुजर रही है। अब सोचिए, इसी समय भारत अग्नि 6 का अगर परीक्षण कर दे तो इसका असर क्या होगा? क्या ये सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि होगी या एक बड़ा राजनीतिक संदेश? असल में साथियों, ये एक घोषणा से ज्यादा एक संकेत होगा। संकेत इस बात का कि भारत अब सिर्फ अपनी सीमाओं तक सीमित नहीं रहा है। भारत की जो शक्ति है वो बहुत बढ़ चुकी है, बल्कि एक ऐसी ताकत भारत बन गया है जो वैश्विक स्तर पर प्रभाव डाल सकता है। अब यहाँ एक और दिलचस्प पहलू है, भारत की विदेश नीति। हमें संतुलन हमेशा भारत जो है बना के रखता है, ना ज्यादा आक्रामक होता है, ना ज्यादा निष्क्रिय होता है, बल्कि संतुलित और सोच समझकर कदम उठाने वाला देश भारत है। इसलिए भारत कई बार अपनी कैपेबिलिटीज को कम दिखाता है या डिले करता है, ताकि अनावश्यक दबाव भारत पर दुनिया से ना बने। अब सोचिए, अगर भारत आज अग्नि 6 को ऑफिशियली टेस्ट कर दे तो क्या होगा? पहला असर होगा, भारत को एक नई पहचान मिलेगी। अब भारत सिर्फ रीजनल पावर नहीं रहेगा, बल्कि ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पावर बन जाएगा। दूसरा असर हुआ, कुछ देशों के साथ भारत के रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे, तो कुछ के साथ तनाव भी बढ़ सकते हैं। जो दादा बने फिर रहे हैं उनसे झगड़ा भी हो सकता है। तीसरा असर रहेगा, इंडिया की नेगोशिएबल जो पावर है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि जब आपके पास ताकत होती है तो आपकी बात को ज्यादा गंभीरता से सुना जाता है। अब एक और एंगल घोषणा और परीक्षण की बात करते हैं। घोषणा बनाम परीक्षण। ध्यान रखिएगा साथियों, कई बार देश सिर्फ कैपेबिलिटी की घोषणा करते हैं और वो काफी नहीं होता, क्योंकि दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसियां पहले से ही आपके बारे में पूरी जानकारी रखती हैं, भले ही आप उसको कितना भी छुपा लो। तो सवाल ये है कि क्या भारत सिर्फ घोषणा करेगा या एक दिन अचानक परीक्षण करके दुनिया को चौंका देगा? और अगर ऐसा हुआ तो वो दिन सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन जाएगा। अब जरा भविष्य की तरफ देखिए, अगर अग्नि 6 ऑपरेशनल हो जाता है तो भारत की स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो है वो काफी मजबूत हो जाएगी। समुद्र से प्रहार करने वाली क्षमता, जमीन से प्रहार करने वाली क्षमता और लंबी दूरी की पहुंच, ये तीनों मिलकर एक मजबूत सुरक्षा ढांचा बनाते हैं, जिसे कोई भी देश जो है आसानी से चुनौती नहीं दे सकेगा। लेकिन हर ताकत के साथ जिम्मेदारी भी आती है। भारत हमेशा से एक शांति प्रिय देश रहा है और उसका उद्देश्य ताकत दिखाना नहीं है बल्कि शांति को बनाए रखना है। तो क्या ये कदम शांति को मजबूत करेगा या तनाव को और ज्यादा बढ़ाएगा? यही असली बहस का मुद्दा है। तो साथियों, अब आपकी बारी है। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप भारत के नीति निर्माता होते तो क्या करते? क्या आप भी अग्नि 6 मिसाइल जो है उसका परीक्षण करते या सही समय का इंतजार करते? क्या दुनिया को ये संदेश देना जरूरी है या चुपचाप ताकत रखना ज्यादा समझदारी रहेगा? अपनी राय जरूर बताना, कमेंट लिखिएगा, क्योंकि आपकी सोच इस चर्चा को और ज्यादा मजबूत बनाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना मेरे दोस्तों के साथ अपने शेयर भी कर देना, और चैनल पर को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगली ही ऐसी ही किसी वीडियो में। इसी के साथ जय जवान, जय किसान, जय सिया राम।